इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रुत संवर्धक समूह गुरु भक्त परिवार, श्री चंद्रदीप जी आगरा, श्री नितिन काला हैदराबाद, श्री विकास जैन इंदौर, श्री मानस जैन टीकमगढ़, श्री दिनेश जैन अल्ली टीकमगढ़, श्री राजीव जी जैन सहारनपुर, श्री नवीन जी छतरपुर, श्री शिवम श्रेयांश जैन भिंड, श्री उदित जैन तन्मय जैन सहारनपुर, श्री हैप्पी भैया शाहगढ़, श्री शशांक जैन आरा बिहार, श्री प्रवीण जैन आगरा, श्री नितिन कासलीवाल औरंगाबाद। जगत की क्या सत्यार्थता है, जगत किस प्रकार से चल रहा है, इसको जानने के पश्चात जगत कैसे विश्रांति को प्राप्त होता है, इस ओर आचार्य भगवंत ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। और यह संवर तत्व की व्याख्या जो जगत पर विश्राम लगाने वाली है। जब तक मेरे पास सब कुछ आता रहेगा तब तक मेरे संसार के काम चलते रहेंगे, और आना बंद हो जाए इसके लिए करना बंद करना पड़ता है। काला जी, आना बंद हो जाए और करते रहोगे तो आना बंद होना नहीं है। बस यही तो कह रहे हैं आचार्य भगवान, जब भी कमाना होता है तो करना पड़ता है, और जब भी कर्मों को कमाना होता है तो करना पड़ता है। करना छोड़ दो, कमाना बंद हो जाएगा, और करना छोड़ नहीं पा रहे इसलिए कमाई लगी हुई है। बस यही विद्या संवर तत्व की है। करते करते जीवन में निकल गया, कार्य करते करते जीवन निकल गया, इसलिए तो कर्मों का आना कभी रुक नहीं पाया। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि फिर क्या किया जाए, तो कहा कुछ नहीं करो, यही सबसे बड़ा करना है। कुछ नहीं करना ही जगत में सबसे बड़ा करने के योग्य कार्य है। महाराज जी, जो कुछ नहीं करते वे तो कैसे कह दिए जाते हैं घर में, कुछ नहीं करता है तो कोई काम का नहीं है, निकम्मा है। भैया काला जी, दुधारू गाय को कौन छोड़ना चाहेगा? काम करते रहते हैं इसलिए तो जीव पकड़े रहता है, और काम करना छोड़ दो। हाँ, यानी कोई कहे ये सब क्यों भाग रहे हो? अरे तुम भागते भागते कमा रहे हो, हम बिना भागे इन सबको गंवाना चाहते हैं, इसलिए हम रुक रहे हैं, थक नहीं रहे। पंडित जी थक जाओ, कभी तो थक जाओ, और थक गए तो आनंद आना चालू हो जाएगा। माँ आप लोग थकते नहीं? बर्तन साफ करते करते, रोटी बनाते बनाते, बच्चों के कपड़े धोते धोते, और नहीं तो घर के बच्चों के मल को धोते धोते थकान नहीं हुई? कभी गिलानी नहीं आती कि कब तक करेंगे? भैया ये माँ का ही काम नहीं, अपने घरों के नाली और कपड़े धोते मिलते हैं जीव। और जीव क्या, अभी बोला था, कल बहुत अच्छी बात की थी कि जीव मिलते हैं कि कौन मिलता है। बस यही तो लगाना प्रारंभ हो जाए कि कहाँ कहाँ मैंने क्या क्या किया है। अब आज आपको बता रहे हैं कुछ मत करो तो काम बन जाएगा, कुछ नहीं करेंगे तभी काम बनेगा। और इस बात को कल बहुत अच्छे से आचार्य भगवंत ने शुद्ध उपयोग की धारा में गए हुए मुनिराज ही संवर कर पाते हैं, इस बात को बहुत अच्छे से व्याख्यायित किया था कि जैसे जैसे भावों में भी करने के भाव ना आए, बाहर की क्रिया तो बहुत दूर की बात है, मन में भी करने के भाव नहीं आए तब तक ध्यान नहीं लग सकता। आपकी माला क्यों नहीं हो पाती माँ पूरी? क्योंकि माला में भी मन नहीं लगता, और दूसरे कार्यों की विचारधारा में मन लगा रहता है कि घर जाके अभी क्या क्या कार्य करने हैं। अथवा घर भी नहीं जाना है, जिन माँ को घर की चिंता नहीं है तो उनको लग रहा है अरे माला फेर के अभी स्वाध्याय करना है। और स्वाध्याय में इसलिए मन नहीं लग रहा कि स्वाध्याय करने के पश्चात में पूजा करनी है, और पूजा में इसलिए मन नहीं लग रहा कि पूजा करनी है अभी दूसरी भी करनी है, और दूसरी में इसलिए मन नहीं लग रहा कि समय बहुत अधिक हो गया है अभी घर जाना है। माँ
जितनी देर मंदिर में आते हो कम से कम उतनी देर मंदिर में ही रहा करो। सारी प्लानिंग कब होती है जानवी जी? शांत बैठे नहीं कि देखो हमने कहा थक जाओ, इसलिए तो भैया काला जी कई लोग थक जाते हैं तो प्रवचन में आ जाते हैं। यानी कई लोग थक के प्रवचन में आते हैं और यहाँ यही कह रहे हैं आप थक जाओ ना, आप हमेशा आनंद लो ना, क्यों थोड़ी देर के आनंद के लिए आते हैं? ध्यानचंद जी ऐसे ही है ना, अगर थक जाए जीव और यहाँ आके शांति मिलती है, बहुत आराम मिलता है, जब भी ऐसे ही तो होता है माँ, आपको दिन भर कार्यों में बिल्कुल भी प्रमाद नहीं आएगा। और यदि किसी ने कहा स्वाध्याय कर लो, वैसे ही नींद प्रारंभ और स्वाध्याय नहीं होगा अब। और जैसे ही करने बैठे सामायिक कर लो, काला जी अच्छी नींद आती है सामायिक में। अगर ध्यान बंद करके आंख बैठ जाओ, इतनी फुर्सत नहीं लेकिन महाराज जी कि हम बंद करके आंख बैठ जाएं, और बैठ भी जाते हैं तो भी ध्यान लगता नहीं है। क्यों लगेगा? जब तक कार्य करते रहोगे तब तक चित्त में एकांतता नहीं आएगी। भैया एक भी काम अपने हाथ में ले लो आप। पंडित जी यहाँ रह रहे ना, अब यहीं पे ये काम हाथ में ले लो कि अमुक व्यवस्थाएं बनानी हैं, बस ना तो प्रवचन में मन लगना है, कुछ भी कार्यों में मन नहीं लगना है। यही तो बह रहे हैं कि जब कैसे स्थिर हो माँ, घर के संकल्प विकल्पों का त्याग नहीं है तो माला नहीं फेर पा रहे हो तो शुद्धोपयोग की धारा में कैसे जा सकता है जी? इसलिए निषेध किया है यहाँ तो स्पष्ट रूप से कहा, जो चतुर्थ गुण स्थान में जो शुद्धोपयोग की बात करते हैं, किसी आचार्य भगवंत ने शुद्धोपयोग की वहाँ धारा नहीं कही है, मात्र ये स्वीकार किया है शुभ उपयोग है। तत्जन्य कषाय, 4 कषायों की 6 उपशमन की जो अनंतानुबंधी है, तज्जन विशुद्धि, उसे ही तुमने आत्म लब्धि मान लिया है, तो वह आत्मलब्धि बाल बोध को भी होती है, ऐसा आचार्य भगवंत ने कहा। अब किस धारा से मेरे कर्मों का आना रुकेगा? महाराज जी आपके लिए, हम लोगों के लिए थोड़ी ना है भैया। हम लोग, अच्छा ये बताइए काला जी, कोई फैक्ट्री है और उसमें जैसा दाना डाला जाए उतना अच्छा, बीज अच्छा है तो उससे बनने वाला जो भी कार्य है वह सही होगा कि नहीं? ऐसे नहीं समझ में आ रहा। माँ आटे में पत्थर मिला हो तो रोटी अच्छी बनेगी क्या? आटे में पत्थर मिला हो तो रोटी अच्छी नहीं बन सकती। तो आटा अच्छा होना चाहिए ना, तभी रोटी अच्छी बनेगी। ये बात पूर्ण सत्य ना नहीं है। आज यही बता रहे हैं माँ, आटे में जो गेहूं था उसमें कंकड़ मिला था और वह कंकड़ वाला गेहूं से रोटी बनी, तो वही अच्छी बनेगी? नहीं बनेगी ना। तो कहते हो कंकड़ वाला होगा तो अच्छी बनेगी नहीं। तो यहाँ आचार्य भगवान कह रहे हैं, जैसे हमने कहा कि ये सारा काम तो अच्छे भैया किसका है? महाराजों का है, हमारा नहीं है। ज्ञानी व्यक्ति यदि शुद्धि हो, यदि व्यक्ति शुद्धि हो तो शुद्धता की आवश्यकता क्या है? अब है, यदि व्यक्ति के अंदर में शुद्ध भाव ये हैं, शुभ भाव ये हैं, तो फिर करने की क्या आवश्यकता है? वह तो है ही ना। अशुभ ही शुभ में जाता है और शुभ ही शुद्ध की ओर जाता है। यानी अशुभ ही शुभ में जाता है। आप जिन भावों में रह रहे हो यही भाव परिवर्तित होकर शुभ में आते हैं और यही शुभ भाव शुद्ध की ओर जाते हैं। अशुद्ध जो है वही शुद्ध हो सकता है। शुद्ध को क्या शुद्ध करना? आप शुद्ध हो कि नहीं? काला जी आप शुद्ध हैं कि नहीं? नहीं है ना। इसलिए बहुत अच्छी बात है, आप शुद्ध हो सकते हो कि नहीं? अगर शुद्ध नहीं हो तो शुद्ध कैसे हो सकते हो? काला जी
धवल वस्त्र आप पहने हैं, धवल वस्त्र में मैल लग गया तो वस्त्र मैला हो गया ना, और मैला हो गया तो धोते हो। जब वस्त्र मैला ही हो गया तो सफेद निकलेगा क्या? सफेद वस्त्र पहने हो, मैल लग गया है तो वस्त्र मैला हो गया ना। अब मैला हो गया तो धोते क्यों? अरे तो वस्त्र तो मैला हो गया ना। मैल मैला था कि वस्त्र मैला था? मां, मैल मैला था कि वस्त्र मैला था? मैल मैला था, वस्त्र तो सफेद था ना। यानी तो वस्त्र सफेद है ना, मैल लग गया है, वस्त्र सफेद है ना, तो क्यों धोना? भैया वस्त्र तो सफेद है ना, मैल ही मैला है ना, तो फिर क्यों धोते हो? मैल को हटाने के लिए। तो वस्त्र मैला हो गया था क्या? अगर वस्त्र मैला हो गया था तो क्यों धोते हो? साफ होगा क्या? भैया बहुत गहरा विषय, बहुत गहरा विषय है। यानी वस्त्र श्वेत है कि वस्त्र में जो मलिनता है और वह लग गई है, उससे वस्त्र मलिन दिख रहा है। वस्त्र मलिन हो गया है ना, वस्त्र मलिन हो गया। अगर मलिन हो गया तो धोते क्यों? अरे तो मलिन ही हो गया ना। तो वस्त्र मलिन था कि मैल मलिन था? मैल मलिन था ना, तो वस्त्र तो सफेद ही है ना, तो फिर क्यों धोना है? मैल ही मलिन है ना। बस ये काला जी सबसे गहरी अध्यात्म की चर्चा यहीं आके फंस जाता है जीव। आप शुद्ध हो नहीं हो? बताओ तो क्या हो? भैया आप शुद्ध नहीं हो। अगर शुद्ध नहीं हो तो धोगे तो शुद्धता प्रकट हो सकती है क्या? भैया वस्त्र यदि सफेद ना हो तो सफेद प्रकट हो सकता है क्या? अच्छा ऐसे नहीं समझ में आ रहा। स्पर्श बेटा, किस कलर की, आप किस वर्ण की टी शर्ट पहने हो? ब्लू। ये ब्लू है ना? पक्का ब्लू है, सफेद तो नहीं है? हाँ दोनों मिक्स है। तुमने देखा पीछे? अच्छा बताओ कैसे? देखो उसका दिमाग अभी बहुत बढ़िया बेटा, तुम्हारी बुद्धि बहुत तीव्र है। ये सारों के बुद्धि की जगह तुमने एक बार में पकड़ लिया। काला जी जहां जहां ले जाना चाह रहे हैं आचार्य भगवंत, उस बालक ने तुरंत पकड़ लिया उस चीज को। बेटा ये नहीं पकड़ पाए बड़े बड़े, और वो भैया भी इंजीनियरिंग जरूर कर रहा है, लेकिन अगर तुमने अपनी बुद्धि नष्ट नहीं की तो वो इंजीनियरिंग क्या, तुम वीतराग वैज्ञानिक बन सकते हो। भैया सही है उसने जो कहा है। बेटा स्पर्श नीली शर्ट है ना? नीली है? मिक्स है? देखो बच्चे निर्णय नहीं कर पा रहे बेटा। मां जिस वर्ण के आप वस्त्र पहने हो ये उसी वर्ण के हैं ना? किस पेड़ में नीले पीले और अनेक प्रकार की कपास लगती है? कपास भैया किसी पेड़ में पीली कपास लगी होगी, किसी में हरी लगी होगी, किसी में नीली लगी होगी, किसी में काली लगी होगी। आपके तो ये वस्त्र नीले हैं, पीले हैं, काले हैं ना? काले हैं। अब निर्णय तो करो, काले हैं, पीले हैं, लाल हैं, हरे हैं, कैसे हैं कि सफेद हैं? सफेद है ना। तो फिर ये इतने अलग अलग तरीके के तो महंगे आते हैं, तो सफेद ही पहन लिया करो ना। भैया सफेद है, देखो कैसे बदलते हैं लोग। असह्य सफेद है ना वस्त्र सबके, सबके वस्त्र सफेद है। बेटा स्पर्श आपकी टी शर्ट सफेद है ना? आदि बताएगा। बेटा कौन सा कपास देखा? कपास जिससे कपड़े बनते हैं, जिससे धागा बनता है, कॉटन। कॉटन से धागा बनता है। वो कॉटन जो पेड़ में लगता है वो किस कलर का लगता है? उसने बहुत तेज बुद्धि लगाई थी कि उसको पता था ये सब रंगे गए हैं, लेकिन है क्या? सफेद। बेटा ये धोएगा तो कभी ये इसलिए धोता है कि सफेद निकलेगा? खराब कहोगे आप। क्यों? ये देखते ही नहीं कि सफेद है।
इसलिए माँ जब वस्त्र को हरे पीले लाल वस्त्र को धोते हो तो कभी सोचते कि सफ़ेद निकलेगा? क्यों? पता ही नहीं है कि सफ़ेद है, पता ही नहीं कि सफ़ेद है। और यदि सफ़ेद है तो सफ़ेद निकाला जा सकता है कि नहीं निकाला जा सकता? बस यही समझना है काला जी, आप शुद्ध हो नहीं हो? निश्चय से। आप देखो यही निश्चय व्यवहार माँ जिसे बहुत गहरा विषय कहा जाता है। अब है निश्चय व्यवहार कुछ नहीं है बेटा, आपका कुर्ता गंदा हो गया ना, ये जिनवाणी का स्यादवाद और ये जिनवाणी का अनेकांत जो आप सुन रहे हो, दो विपरीत चीजें एक साथ कैसे हो सकती हैं? अगर बेटा आपका कुर्ता गंदा हो चुका है ना, और गंदा हो गया है तो धोते क्यों? और यदि साफ है तो धोते क्यों? मां, अगर वस्त्र मलिन नहीं होता तो धोने की आवश्यकता क्या? और यदि वस्त्र मलिन ही हो जाता है तो धोने की आवश्यकता क्या? नहीं समझ में आ रहा है बेटा? यही समझना है, दो चीजें एक साथ। आपका वस्त्र मलिन होने पर भी मलिन नहीं है, ऐसा यदि कोई कह सकता है उसका नाम जैन दर्शन है। आप संसारी होते हुए भी पंडित जी सिद्ध हो, संसारी होते हुए भी आप सिद्ध हो। महाराज जी हम संसार में रहते फिर आप सिद्ध कैसे कह रहे हो? यानी वस्त्र मलिन है ना? हाँ, अगर वस्त्र मलिन है और उसमें सफेदी नहीं दिखी तो सफेदी कभी मिल नहीं सकती। सफेदी दिखना चाहिए भैया, नीली शर्ट में सफेदी दिखेगी तो आज उसे धो धो के नीला से सफेद लाया जा सकता है, और उसे हमने नीला ही मान लिया है, अब कभी सफेदी नहीं आएगी। आप लोग अशुद्ध हो ना, इसलिए आप लोग मुनि नहीं बनोगे। क्यों? हमारे लिए शुद्धि हो ही नहीं सकती। यानी प्रत्येक आत्मा शुद्ध सिद्ध सम है, शुद्ध सिद्ध सम है। धोना प्रारंभ करो, धुलोगे कब तक? जान जी, धोना प्रारंभ करो, कब तक धुलोगे? इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रुत संवर्धक समूह गुरु भक्त परिवार, श्री चंद्रदीप जी आगरा, श्री नितिन काला हैदराबाद, श्री विकास जैन इंदौर, श्री मानस जैन टीकमगढ़, श्री दिनेश जैन अल्नी टीकमगढ़, श्री राजीव जी जैन सहारनपुर, श्री नवीन जी छतरपुर, श्री शिवम श्रेयांश जैन भिंड, श्री उदित जैन तन्मय जैन सहारनपुर, श्री हैप्पी भैया शाहगढ़, श्री शशांक जैन आरा बिहार, श्री प्रवीण जैन आगरा, श्री नितिन कासलीवाल औरंगाबाद।